फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आ चुकी हूँ अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो है एक नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक है कि जब मैं 2015 में लंदन गई थी और पेरिस गई थी, तो मेरी जो मेमोरीज़ है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और उन्हीं मेमोरीज़ पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, मैंने क्या देखा और मैंने क्या समझा, यू नो। तो जब पहली बार मैं फ़ॉरेन गई थी, वो था 2015 सितंबर। तो हम लंदन गए थे पहले। तो लंदन में जाके मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने ये देखा कि वहाँ के लोग अलग दिखते हैं हमसे, उनका स्किन कलर अलग है, उनकी हाइट एंड कॉर्निया कलर आइज़ की, ये सब डिफरेंट है हमसे। तो इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि कौन फॉरेनर है और कौन नॉन एशियन है। मैं एशियन हूँ, इंडियन हूँ, तो ये पता चल जाता है। तो ये तो हो गया कि बेसिक चीज़ जो मैंने देखी। फिर मैंने देखी कि लंदन बहुत ही साफ़ सुथरा कंट्री है, बहुत ही डिसेंटली सजाया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये सब मैंने देखा। मैंने वहाँ पर स्लम्स नहीं देखे ठीक है। और वहाँ पे मैंने शॉपिंग सेंटर्स देखे, बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स देखे, और बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखा वहाँ पर। और नीट एंड क्लीन बसेस, नीट एंड क्लीन मेट्रोज़, ये सब मैंने देखा। वहाँ पर मेट्रोज़ को अंडरग्राउंड कहा जाता है। लेकिन जो मेरे मेमोरी में है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी मैंने देखी वहाँ जो मैंने कभी नहीं सोची थी। जो पहले आप सुन लो, फिर आपको भी लगेगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैंने देखा कि जो मेट्रो स्टॉप्स हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं अंडरग्राउंड, तो उस अंडरग्राउंड के स्टेशंस के बाहर मैंने देखा कि लोग अपने सामान को लिए हुए वैसे ही पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो वहीं पे रह रहे हैं। और उन्होंने अपना एक बैनर रखा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ हेल्प मी विद फूड, विद पाउंड्स, तो ये थे लंदन के बेगर्स। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लंदन जैसा एक डेवलप्ड, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यूरोप में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा मैं हमेशा से सोचती थी कि इंडिया में पॉवर्टी है। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोच के, अगर कभी ऐसा हुआ कि ये पॉवर्टी हट जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लंदन में बेगर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये था एक मेमोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। नंबर 2 पे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ सेकंड मेमोरी, जो है कि जब एक दिन क्या हुआ कि हम सुबह सुबह निकल जाते थे होटल से, पूरा दिन घूमते थे, फिर टायर्ड होके शाम को डिनर करके हम होटल लौट आते थे। तो ऐसा ही एक दिन हुआ कि शाम को करीब 5:30 या 6 बजे होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो हम लोग अंडरग्राउंड में पहुँचे कि हमें मेट्रो लेना है। लेकिन हमने पहुंच के देखा कि क्योंकि वो ऑफिस आवर्स था, तो इतनी भीड़ थी दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आप लोग, इतनी भीड़ थी ना कि आप मतलब बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया में भी इतनी भीड़ होती, यानी मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम उठ ही नहीं पाए, तो हम मेट्रो में चढ़ ही नहीं पाए, और हम ऐसे पीछे की तरफ खड़े रहे कि यार कब, पता नहीं कब जा पाएंगे। फिर आधा घंटा 45 मिनट्स तक हम लोग वेट किए। उसके बाद जाकर हमें ट्रेन मिली, हम उस पर किसी तरह चढ़े, और वो भी खड़े होकर पूरा डिस्टेंस हमने कवर किया, और फिर जाकर अपने होटल के स्टॉप में जाके उतर गए। तो ये है एक और एक साइड जो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये जो फॉरेन कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है,
इनको हम ज़्यादातर ना टीवीज़ में देखते हैं या फिर मूवीज़ में देखते हैं। और आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओगे अगर आप लोग नहीं गए होंगे अभी तक, तो आपको भी लगता होगा कि वाह कितना अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अपना इंडिया भी बहुत अच्छा है और कहीं किसी एंगल में कम नहीं है, मैंने देखा है। तो क्या होता है ना कि जब हम जाते हैं बाहर, तो हमारा एक मोटो होता है कि हम लोग ना बेसिक चीज़ें देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब ऐसे तो फेमस जो भी है उस सिटी का वो सब देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम वॉक करें, फिर मेट्रोज़ में चढ़ें, फिर शॉपिंग मॉल्स पे जाएं जहाँ पर कॉमनर्स जाते हैं तो वहाँ पे भी मैं शॉपिंग मॉल्स में गई। मुझे करीब करीब प्राइसेस भी ज़्यादा वैसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वहाँ पर कुछ मुझे वैसा कुछ भी नहीं देखा जो मेरे इंडिया में नहीं है और मैंने पहली बार देखा और मैंने कहा कि वो वाह ये क्या है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, ऐसा नहीं है। और जो बिटर साइड मैंने आपको शेयर किया, जैसे मेट्रो वाली बात है, तो इंडिया में तो समझ आती है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ़ ट्रेन और नंबर ऑफ़ पीपल, इसका जो रेशियो है वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन लंदन में मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऑफिस आवर्स में उनकी नंबर ऑफ़ ट्रेन्स, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि इतना रश है कि लोग किसी तरह मतलब कैसे चढ़ पा रहे हैं, मुझे अभी भी समझ नहीं आता। तो ये था फ्रेंड्स मेरी मेमोरीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और आई होप कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम इंडियंस हैं, हमें प्राउड फील करना चाहिए अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, और जो भी हमारे पास है ना उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो तो बस वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही है, ऐसा नहीं है। इंडिया कहीं से भी कम नहीं है। तो बस यही मुझे बात बोलनी थी। तो ये हो गई है लंदन की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लंदन से पेरिस गए तो हमने क्या क्या नोटिस किया, और बहुत ही मज़ेदार बातें हैं ये। तो पहले तो ये हुआ कि हमें यूरो टनल से जाना था, लेकिन हमें टिकट्स नहीं मिले यूरो ट्रेन की, तो हमने बस रूट प्रेफर किया ताकि हमें ना लैंडस्केप दिख जाए, ठीक है। तो हम बस पे चढ़े। हमारे पास एक बैकपैक भी होता है हमेशा जब भी हम ट्रैवल करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत स्नैक्स, बिस्किट्स, जूसेस, ड्रिंक्स ये सब होते हैं, ताकि कभी भी हंगर फील हो तो एकदम मतलब फ़िक्र की कोई बात नहीं कि शॉप्स है नियर बाय या नहीं है तो हम खा पाए, ऐसा है। तो हमारे पास उस दिन भी सब कुछ था बैकपैक पे। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, आई थिंक 6 या 7 आवर्स की जर्नी थी शायद, आई एम नॉट श्योर। लेकिन क्या हुआ कि जब बॉर्डर पे इमिग्रेशन चेकिंग होती है ना, जब फ्रांस के बॉर्डर में चेकिंग चल रहा था, उसके बाद हमें बहुत भूख लग गई और हमने खाना खाने का सोचा कि चलो खा लेते, अपने पास तो है ही सब कुछ। तो हम लोग खा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग लेफ़्ट साइड में थे बस में, और विंडो सीट थी मेरी, और 2 सीटर थी, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, और हमारे पीछे की तरफ राइट साइड में एक लेडी बैठी हुई थी, ठीक है। वो एशियन नहीं थी, वो वहीं की लग रही थी। तो वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने हमें देखना शुरू किया, वो हमें देख रही थी। तो हमने सोचा कि पता नहीं क्यों देख रही है। जब भी हम टर्न कर रहे थे ना ऐसे, तो मुझे दिख रहा था कि वो ऐसे करके देख रही है, तो पहले मैंने सोचा कि पता नहीं कुछ कहना चाहती होगी। फिर क्या हुआ, जब हम खा रहे थे ना, जब हम लोग खाने में थोड़ा बिज़ी हो गए, तब क्या हुआ कि वो अचानक से हमारे पास आई और उन्होंने हमसे कहा कि डू यू हैव बिस्किट्स और एनीथिंग टू ईट, आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम स्टार्विंग। तो जब मैंने ये सुना कि ऐसा इंडिया में हो सकता है, मैं मान सकती हूँ हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है, लेकिन लंदन में ऐसा मैं देखूँगी। मैं पेरिस जा रही हूँ और ऑन द जर्नी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। बात ये नहीं है कि किसी ने मुझसे खाना मांगा, ये तो आई एम ग्रेटफुल कि मैं उन्हें हेल्प कर पाई। लेकिन बात ये है कि मेरी जो सोच थी ना लंदन के बारे में, पेरिस के बारे में, वो तो बदल गई। और मैंने सोचा कि ओ गॉड, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई फील प्राउड अबाउट इट। तो ये था एक इंसिडेंट। और एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ। अच्छा, जो मेजर बात है वो ये है कि पेरिस में ना
कोई फ्रांस में ना, कोई मतलब पेरिस में ही इंग्लिश नहीं बोलता, कोई भी नहीं। मतलब वो लोग इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आप अगर कुछ बोल रहे हो तो आपको इशारों में समझाना पड़ेगा, फिर जाकर वो लोग आपको इशारों में समझा देंगे, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ना ही वो इंग्लिश समझेंगे। मतलब उनको चिढ़ है पूरी इंग्लिश से। जो भी लिखा होता है, जो भी आप चारों तरफ देखोगे, बस नंबर्स, रूट्स, इंफॉर्मेशन, सब कुछ फ्रेंच में है और वो लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप सोचो कि इंडिया में तो जब हमें हम हिंदी बोल रहे हैं, या फिर मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगाली जानती हूँ, मैं बंगला बोल रही हूँ, कोई गुजराती बोल रहा है, ये वो, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो उसको कितना ह्यूमिलेट किया जाता है। आप सोचो हम कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती, ओ हो। जस्ट इमेजिन। लेकिन फ्रांस वो एक डेवलप्ड एरिया है इस वर्ल्ड का। वो लोग फ्रेंच अपना लैंग्वेज कितना प्यार करते हैं अपने लैंग्वेज से, और हम इंग्लिश 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 करते फिर रहे हैं। पता नहीं हमारी मेंटालिटी को क्या हो गया है। आप इंग्लिश ज़रूर सीखो, ज़रूर जानो, ज़रूर बोलो, लेकिन यार हिंदी को भी रिस्पेक्ट दो और उसी को अपना लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज है, उसे आप अपनाओ, आप उसको रिस्पेक्ट करो, उसे प्रमोट करो, है ना। तो मैंने ये भी सीखा, ये भी देखा वहाँ जाकर। ये था दूसरा मेमोरी मेरा जो मैं आपसे शेयर मैंने कर दिया। अब तीसरी जो बात है वो ये है कि आईफिल टावर के बारे में तो आप सबको पता ही है। तो हम भी गए थे आईफिल टावर, तो वो जितना मुझे याद है वो ट्रोकाडो मेट्रो स्टॉप पे हम उतर के फिर हम जाया करते थे। हम 2-3 दिन गए वहाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अब मैं जो बताने वाली हूँ वो ये है कि वहाँ पर ना आईफिल टावर के सामने ना सोवेनियर्स छोटे छोटे ना बिकते हैं। तो वो सोवेनियर्स जो सेल कर रहे थे, कुछ तो इंडियंस थे और कुछ थे उनके नेशनल के होंगे या फिर नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। वो इंडियंस नहीं थे, कुछ नॉन इंडियंस थे, ठीक है। तो वो लोग सेल करते हैं, तो वो शायद इलीगल है। जब भी पुलिस आती है ना तो वो लोग रैप अप कर लेते हैं, एक कपड़े में सब कुछ समेट लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं। और जब भी पुलिस वहाँ से निकल जाती है फिर वो सब लगा के बैठ जाते हैं। जस्ट आप इमेजिन करो। मैंने इंडिया में देखा है, मेला देखा है, यहाँ पर देखा है कि लोग फुटपाथ पर हॉकर्स बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने पेरिस में भी ये देखा है कि वो लोग अपना कपड़ा लेकर, पोटली लेकर बैठते हैं, पोटली खोलते हैं, चीज़ें सेल करते हैं, पुलिस आती है तो पोटली बना के फिर निकल जाते हैं। तो ये भी आप सोचो कैसा लगेगा देखकर। मैंने यही सोचा कि अरे बाप रे, ये तो इंडिया जैसा ही है। तो ये और एक था। अब है दूसरी बात कि जब हम आईफिल टावर में चढ़े ना, तो आईफिल टावर में ऐसा है कि वहाँ पर ना 3 फ्लोर्स हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और टॉप फ्लोर। तो लिफ्ट है, आपको लिफ्ट लेनी पड़ती है और टिकट लेकर लिफ्ट से आप पहले फर्स्ट में जाते हो, फिर सेकंड में, फिर टॉप में जाते हो, ठीक है। तो हम तीनों में गए। तो पहले जब हम फर्स्ट में गए ना, वहाँ पे क्या हुआ कि अनाउंसमेंट्स चल रहा था। वो लोग अनाउंस कर रहे थे कि यहाँ पर ना पिक पॉकेट्स, ये जो पिक पॉकेट्स हैं इनसे आप सावधान रहो, और यहाँ पर थेफ्ट होता है, उनसे भी आप सावधान रहो। ये अनाउंसमेंट हो रहा था। आप जरा मतलब आप ज़रा सोचिए कि पेरिस में ऐसा मतलब अनाउंसमेंट सुनना, मतलब हम जब इंडिया में किसी मेले में मैं गई हूँ तो मैंने ये सब सुना है कि अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर पिक पॉकेट्स हैं, ये है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पेरिस में आईफिल टावर में जाके ये सुनूंगी कि पिक पॉकेट से सावधान, थेफ्ट से सावधान, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखें, पर्स संभाल के रखें। तो ये था। और तीसरा मेमोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, तो मैंने आपसे कहा। अब है जो फाइनल फोर्थ मेरा मेमोरी, वो ये है कि मैं कुछ शॉपिंग करना चाहती थी अपने रिलेटिव्स के लिए। तो मैंने सोचा कि मार्केट चली जाऊं, जो इनका कॉमन लोकल मार्केट है, मुझे वहाँ जाना था, ठीक है। तो हमने पता लगवाया होटल वालों से, फिर पूछकर हमें पता चला कि ओवर विलेज बोल के एक जगह है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। अगर हम बल्क में वहाँ पे सामान खरीदते हैं, वहाँ पर सब कुछ होलसेल रेट में मिलेगा, और इम्पोर्टेड चीज़ें होती है जैसे परफ्यूम, सोवेनियर्स, फिर हैंड बैग्स, ड्रेसेस भी मिलती है। बहुत अच्छी जगह है, क्रॉकरीज, मतलब आप जो चाहो आप अच्छे से खरीद सकते हो। तो हमें भी जाना था, लेकिन उस दिन ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी हम चले गए, ठीक है। तो हम गए वहाँ पर, हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग करा, फिर
फिर सोचा कि दूसरे दिन फिर जाएंगे, ज़्यादा टाइम लेकर ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। उस दिन शाम हो चुकी थी, तो हम लोग लौटने लगे। अब लौटते वक्त हमें ना एक सरदार जी दिखे, तो हम समझ गए कि वो इंडियन है, और जब भी हम बाहर जाके किसी इंडियन से मिलते हैं हम ज़रूर बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो हमने उनसे बात करी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हम लोगों ने बताया कि हम उस जगह में होटल में रह रहे हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं शॉपिंग के लिए। तो उन्होंने जब देखा कि उन्होंने सुना भी कि हम शॉपिंग के लिए आए हैं, तो वो समझ गए कि हमारे पास कैश भी है, और वो देख ही पा रहे थे कि हमारे पास सामान भी है, गोल्ड वगैरह भी है, वॉच है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लोग जल्दी से भागो, अपना होटल पे जाओ और यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर यहाँ आप और ज़्यादा देर तक रहे तो ये बहुत ही ज़्यादा अनसेफ एरिया है। यहाँ पर ना आपको लोग स्टैप करेंगे और सारा आपका जो चीज़ है, जो भी वैल्यूबल्स है, सब कुछ लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। तो आप मतलब यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो उस दिन जो हम भागे वहाँ से और हम निकले, और हम लोग इतने हंसे रास्ते में कि ये क्या है, ये इंडिया का किसी दूसरा पार्ट तो नहीं जहाँ हम आ गए हैं, क्या ये पेरिस है। तो ये था मेरा और एक मेमोरी जो मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने लंदन में भी देखा, पेरिस में भी देखा, 8 बजते ही ना वहाँ पर सब कुछ खाली हो जाता है एकदम। मतलब जो मेन, जो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है, वो थोड़ा वाइब्रेंट रहता है, लेकिन बाकी एरियाज़ जो है ना, जैसे हम थे इलफोर्ड में, पूरा खाली। 8:30 बजे हम लौट रहे थे, एकदम पूरा खाली, सारे शॉप्स बंद, एक भी आदमी नहीं, बीच बीच में कार्स जा रहे हैं, एकदम खाली। और हमें इतना डर लगता था। सेम हमने पेरिस में भी देखा, और पेरिस में तो कम्युनिकेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लिश कोई नहीं, पता नहीं समझते हैं या नहीं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि इंडिया में तो मैं अभी कलकत्ता में हूँ, कोलकाता में तो अभी 9 बजे 10 बजे भी मैं देख सकती हूँ कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में मैं देख सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे तो मैंने जो देखा, तो एकदम सुनसान हो जाता है साइड एरियाज़ जो है ना वो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी जो भी मेमोरी मुझे याद है। शायद बहुत कुछ छूट भी गया होगा, मुझे उतना याद नहीं होगा, लेकिन जितना भी मुझे याद आया मैंने आपसे शेयर किया। और मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आप लोगों को भी ना शायद मेरी इन मेमोरीज से थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि हम इंडिया में जो रहते हैं ना, हम शान से रहते हैं यार, और हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं है, और लेट्स बी हैप्पी। ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज़, हाँ वो भी अच्छी ही हैं, कोई बुरी बात तो है नहीं। चलो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, आ जाएंगे लौट के अपना घर, वो है इंडिया। मेरा तो यही सोच है फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हो। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी शेयर कीजिए अगर आपकी कोई स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मुझ तक पहुँचे, या फिर मेरे थ्रू, मेरे इस चैनल के थ्रू दूसरों के दूसरों तक भी पहुँचे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो मेल आईडी है mishtibatein@gmail.com, उस पर आप मेल करके अपनी स्टोरी या अपनी शायरी या अपनी कविता या अपना एक्सपीरियंस, कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहते हो आप शेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपने मुझे सुना, टाइम दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।